हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग मैथ का 2020 का सेकंड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने 2020 का फर्स्ट पेपर सॉल्व किया था। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या दी का वर्ग रूप होगा। मतलब ये कह रहा है कि जो आपके चार ऑप्शन दिए इनमें से किसका स्क्वायर ये संख्या है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग दशमलव काउंट करेंगे। और आपको क्लास में भी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। देखो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, जो दशमलव लगा है वो कितने अंक बाद लगा है, 6 अंक बाद लगा है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे आपका 1 अंक बाद दशमलव लगा है, जैसे 1.5 है, इसका स्क्वायर करना है। तो पहले तो आप ये समझो, ये कितना लिखे 15 लिखे, 15 का वर्ग कितना होता है 225। कितना होता है 225। अब देखो वर्ग करते हैं तो पॉइंट कितना होता है, डबल हो जाता है। 1 अंक लगा है ना, 1 अंक बाद, तो यहाँ पे 2 अंक बाद लगे। देखिए अब ऐसे लिखा है यहाँ पर आपका पॉइंट एक साथ लिखा है, स्क्वायर करना है। देखो 17 का वर्ग कितना होता है आपका 289 होता है। अब देखो यहाँ पर कितने अंक बाद लगे, 2 अंक बाद। तो इसमें कितने अंक बाद लगे, 1 2 3 4 अंक बाद लगेगा। ठीक है, 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट काउंट करो कितना आ रहा है, 6 अंक आ रहा है। तो मतलब इस संख्या में जो ऑप्शन दिए इसमें कितने अंक बाद पॉइंट होना चाहिए, 3 अंक बाद पॉइंट होना चाहिए। क्लियर नहीं, तभी तो 6 हो पाएगा। अब जैसे यहाँ पर पॉइंट देखो 1 2 अंक बाद लगा है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक बाद पॉइंट आएगा। 1 2 3 अंक बाद लगा है, स्क्वायर करेंगे 6 अंक बाद। देखो 1 2 3 4, तो स्क्वायर पे 8 अंक बाद। तो 1 2 3 4 5, स्क्वायर करने पे 10 अंक। तो ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ये गलत। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। समझे ना, 3 अंक बाद पॉइंट लगा, स्क्वायर करेंगे तो 6 अंक बाद हो जाएगा। वही ऊपर लगा है 6 अंक बाद आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/-4 और कह रहा है माइनस, और यहाँ पर देखो दोनों जगह माइनस दिया है, का मान होगा। तो यहाँ पर देखो ऐसे कह रहा है 3/-4 और माइनस, और यहाँ पे देखो -5/-4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/4 और ये 5/4। हर समान है तो सीधा सीधा जुड़ेगा। तो -3 -5 कितना हो जाएगा आपका -8/4। 4 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो -2। यहाँ पर आपका माइनस लगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका हो जाएगा -2। क्लियर नहीं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कह रहे 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। देखो आपसे अभाज्य संख्याएं पूछी जा रही, तो आप लोगों को बताया था। देखो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। ठीक है, मतलब देखो कोई भी संख्या क्या होती है कि स्वयं और एक से विभाज्य हो जाती है। सभी संख्याओं में देखो स्वयं का भाग चला जाएगा और एक का भाग चला जाएगा। क्लियर नहीं। लेकिन क्या हो कि किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, मतलब किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोगों का यहाँ पे जैसे 15 दिया, देखो 15 में 15 का भाग चला जाएगा एक बार। क्लियर नहीं। अब जैसे 15 में 1 का भाग चला जाएगा, ये भी क्लियर है आपका। अब देखो 15 में किसी अन्य संख्या से जाएगा, 5 से चला जाएगा, और 15 में 3 से भी चला जाएगा। तो जो 15 है ना, वो क्या है आपकी भाज्य संख्या है। क्लियर नहीं। जैसे कहीं पे 17 लिखा है, इसमें 17 का जाएगा एक बार, और इसमें 17 में 1 का जाएगा। इसके अलावा बताओ इसमें किसी का भाग जाएगा, इन दो के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आपके दो संख्याएं दी, हमसे कह रहे हैं 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है। एक तो कह रहा है 81, दूसरी कह रहे हैं 83। तो आप लोग देखो 81 में 9 का भाग चला जाएगा। क्लियर नहीं। हमने क्या बताया, देखो स्वयं से कटना चाहिए, स्वयं 81 में 81 का भाग चला जाएगा, 1 का चला जाएगा। इन दोनों के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 9 का भाग जा रहा है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह आपका जैसे यहाँ पे 81 दिया, तो ये भी अभाज्य नहीं है। क्लियर हुआ। अब जैसे ये 87 दिया, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, डिवाइड करो 2,
ठीक है, फिर 2 बचेगा तो 9, 29 बार ये 87 में 3 का भाग चला जाएगा, तो ये भी आपकी अवार संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, तो आपका आंसर हो जाएगा 83 और 89, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है, तो आप लोगों को देखो बता चुका हूँ, एक तो अनुवर्ती होता है, ठीक है, अनुवर्ती, एक पूर्ववर्ती। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। देखो आ से आप लोगों को बताया था शॉर्ट में कि आ से याद रखना है आने वाली संख्या, ठीक है, आने वाली संख्या, और पा से आप याद रखना है पूर्व वाली संख्या। पा से क्या याद रखना है, पूर्व वाली, पूर्व और आपकी आने वाली, ये चीज़ रखना है। देखो अनु लगा है तो आने वाली, पूर्व लिखे तो मतलब ठीक है पहले वाली संख्या, या पूर्व वाली मतलब यहाँ पे पहले वाली लिख लो, पा से मतलब पहले वाली संख्या। अब जैसे 17 है, 17 की अनुवर्ती कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 16, मतलब 17 से पहले कौन सी संख्या आएगी, तो पहले वाली का मतलब क्या हो जाएगा, इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, आपकी 16 आ जाएगी, क्लियर नहीं। तो 17 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 16, और 17 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा 18। तो वही कह रहा है कि 6 का अनुवर्ती, आप लोग दो 6 का अनुवर्ती कह रहा है 6 और 7, 6 का अनुवर्ती स्वयं 6 तो नहीं हो सकता है, इसमें भी देखो 6 लगा है, क्लियर नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुवर्ती पूछी 6 के बाद आने वाली संख्या की बात कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि 6 स्वयं अनुवर्ती नहीं होगा। अब कह रहा है 8 और 7, 2 ऑप्शन बचे, तो अब देखो यहाँ पे 8 नहीं होगा, क्योंकि अनुवर्ती मतलब तुरंत बाद वाली संख्या पूछी जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कह रहे हैं x का मान होगा, तो आपका जैसे त्रिभुज दिया गया, ठीक है, अब त्रिभुज को क्या किया, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया गया, तो ये आपका बन गया बाह्य कोण। तो आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी होगी कि जो आपका त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके शेष 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, क्लियर नहीं। और आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, ये आपका देखो ये 2 अंतः कोण दिए गए, इन दोनों के योग के बराबर आपका ये बाह्य कोण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + 51 डिग्री इक्वल टू आपका होना चाहिए 107 डिग्री, क्लियर नहीं। अब देखो 51 को उधर पहुंचाओ तो ये हो जाएगा 107 - 51, 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 6, 10 में से 5 गया तो 5, 56 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर वी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अतलघुत्तरीय प्रश्नों को। अभी तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे, तो देखो अतलघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है a⁵ b - ab⁵ हमसे कह रहे हैं क्या, गुणनखंड कीजिए। क्या कहना है, गुणनखंड कीजिए। तो देखो दोनों संख्याओं में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है तो इसको पहले कॉमन निकालो। दोनों में a दिया तो a कॉमन आएगा, दोनों में b दिया तो b कॉमन आएगा। तो देखो यहाँ से a⁵ में a कॉमन चला जाएगा तो a⁴, और b तो बाहर चला गया। अब यहाँ पर देखो a बाहर चला गया तो यहाँ पे b⁴ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिखना है ab, और इसको लिखना है a² का होल स्क्वायर और v² का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये इसको मान लो जैसे लिखा है x² - y², मतलब a² - v²। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ab, और देखो a² - v², इसको a मान लो पूरा, a² - b² क्या होता है a + v, क्लियर नहीं। फिर क्या होता है a - b। अब इसमें फिर से आप लोग फॉर्मूला लगाओ a² - v² का, तो देखो a - b और ये हो जाएगा a² + b²। a² - b² क्या होता है a + b और a - b। अब इसको आगे लिख लो तो ये हो जाएगा ab और a - b, ठीक है, क्या हो जाएगा a - b और a + b, और यहाँ पे हो जाए a² + v², क्लियर नहीं। तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान कह रहा है 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। क्या कह रहा है 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। कह रहा है यदि मैदान की लंबाई कह रहे हैं उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी है 3/2 गुनी है। तो कह रहा है मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे, हमसे क्या कह रहा है कि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो मान के चलेंगे, माना ठीक है मैदान की चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी x,
चौड़ाई कितनी मान ली x, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो लंबाई क्या कह रहा है, मैदान की चौड़ाई की 3/2 गुनी, बहुत सिंपल है। चौड़ाई x मान ली तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3/2। अब 3/2 गुनी का मतलब जो x है ना उसमें 3/2 का गुणा कर लो। अब आपका ये क्या दिया, आयताकार मैदान है ना 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। जो जैसे आपका ये मैदान समझ लो और इसके चारों तरफ क्या लगाएगा, तार लगाएगा। जैसे यहाँ से ये तार लगाएगा इसके चारों तरफ। अब ये इसके चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परिमाप। और आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लियर। ये क्या दिया गया आपका 190 मीटर क्या दिया, परिमाप दिया एक तरीके से। तो हमें लगाना है यहाँ पे आयत का परिमाप। क्या लगाना है, आयत का परिमाप। एक फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या हो जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है। तो आपका इधर क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो परिमाप आपको दिया 190 मीटर। क्लियर। तो अब देखो लंबाई कितनी दी आपकी 3/2 x प्लस चौड़ाई कितनी दी x। अब देखो इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो इसको सॉल्व करना है, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 9 बार, 18 हो जाएगा। फिर 1 2 5 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 95। और देखो इसको सॉल्व करेंगे 3/2 x प्लस x बन जाएगा। 2 का क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 95। और यहाँ पे 2 का करेंगे 3x प्लस 2x/2। अब 2 इधर आएगा तो 95 गुणे 2 और 3 2 कितने 5x। तो x बराबर आपको हो जाएगा 95 गुणे 2/5। तो 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 19। तो 19 गुणे 2 कितना हो जाएगा 38। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो चौड़ाई आ गई, चलो इधर लिखे ले रहे क्योंकि थोड़ी, चलो यहाँ लिखे दे रहे, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई क्या है x का मान जो है ना वो यहाँ पे रख दो, वही चौड़ाई हो जाए। चौड़ाई कितनी हो जाए 38 क्या था आपका मीटर था, तो 38 मीटर हो जाएगी। ठीक है। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई दोनों चीज़ें पूछेंगी। तो यहाँ पे 38 रख दो। तो यहाँ पे 3/2 गुणे 38 हो जाए, 2 से काटेंगे तो 19 और 19 गुणे 3 कितना है 57 मीटर। ठीक है। तो इसकी चौड़ाई होगी 38 मीटर, लंबाई कितनी होगी 57 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8x प्लस 21/4 बराबर आपका 3x प्लस 6 को हल कीजिए। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है 8x प्लस 21/4 इक्वल टू 3x प्लस 6 हो जाए। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, देखो x एक तरफ होना चाहिए और ये वाले पद एक तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे 8x 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x 6 माइनस 21/4। क्लियर। 8 में से 3 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा और इसको सॉल्व करो। 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा 24 माइनस 21/4। तो देखो यहाँ पे 5x और 21 में से 24 क्या है कितना बचेगा 3/4 और 5 का क्रॉस गुणा करेंगे तो 3/20 हो जाए। ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है हल कीजिएगा। हल कीजिएगा मतलब आपका हो जाएगा x का मान ज्ञात करना। तो x का मान कितना आ गया आपका 3/20। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है हल कीजिए। 2 समीकरण दिए गए x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस वाई इक्वल टू आपका 5। अब देखो ये तभी सॉल्व हो सकते हैं जब इन दोनों में क्या होना, या तो x के मान बराबर हो या y के मान बराबर होना। समझे, कोई मतलब एक वैल्यू बराबर होनी चाहिए, चाहे x की हो चाहे y की हो। तो हमें क्या करना है, बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पहला समीकरण दिया है ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में हम लोग 2 का गुणा करेंगे। क्लियर नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। किससे देखना है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में आप लोग 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 7 में 2 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, वो सॉरी 14 हो जाएगा, 21 नहीं होगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। और ये वाला ऐसे ही रखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे चिन्ह लगाने, देखो डायरेक्ट पॉजिटिव संख्या है तो कटती नहीं है। जैसे ऊपर 2x प्लस के नीचे भी प्लस के तो डायरेक्ट तो कटेगा नहीं। हमें क्या करना है, इसके चिन्ह बदलने। क्लियर नहीं। तो अब ये प्लस का है तो चिन्ह बदलो, माइनस, ये भी प्लस है कैसा हो जाए माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब 2x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4y में से y जाएगा कितना बचेगा 3y। अब देखो 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9। 3 से काटो 3 तो y बराबर कितना है 3 आ गया। अब हम लोग देखो y का मान कितना है 3 आया, तो वो समीकरण 1 या 2 में आप लोग रख सकते हो। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से। अब देखो जो समीकरण 1 है उसमें y का मान कितना रखना है 3 रखना है। तो यहाँ पे देखो x
प्लस 2 गुणे 3 बराबर कितना है 7, तो x प्लस 2 गुणे 3 कितना है 6 बराबर 7। अब 6 उधर जाएगा तो ये 7 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, देखो x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 3। तो हमसे कह रहा है सॉल्व कीजिए मतलब हमें क्या करना था, x और y के मान निकालने थे। तो आपका देखो ये x और y के मान आ गए, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार कह रहा है पैंदे वाले हौज में कह रहे 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कह रहे कितने लीटर पानी भरा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हौज का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है हौज का आयतन। देखो हौज का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो इसकी लंबाई कितनी है आपकी 5 मीटर और कितनी है 2 मीटर और कितनी है 1.5 मीटर। तो देखो इसको सॉल्व करें, 5 गुणे 2 करो 10 और 10 गुणे 1.5 का मतलब 15 और ये हो जाए मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा 15 मीटर क्यूब। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी है। आप लोग ध्यान रखना है तो लीटर में निकालना है और ये किस में आया मीटर क्यूब। तो आप लोग ध्यान रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू आपका कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है 1 लीटर बराबर कितना होता है 1/1000 मीटर क्यूब। हमें वैल्यू चाहिए मीटर क्यूब, तो 1000 इधर आएगा। तो आप लोग ध्यान रखना है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 लीटर। क्लियर नहीं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, जो मीटर क्यूब है ना, क्या है मीटर क्यूब, इसको हटाना है। अगर इसको हटाना है मीटर क्यूब को 1000 लीटर यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 15 गुणे 1000 और ये हो जाएगा लीटर। अब 15 गुणे 1000 करो, 15 के बाद 1000 मतलब 3 जीरो लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15000 लीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया क्या गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्या कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर। देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका ये होता है 3 गुणे भुजा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3 गुणे भुजा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया आपका 12, तो इस परिमाप की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 12 और 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका भुजा हो जाएगा। क्लियर। अब 3 से काटेंगे तो 4, तो भुजा इक्वल टू आपकी हो जाएगी 4 क्या था आपका सेंटीमीटर। अब देखो आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्या पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो आप लोग ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर। तो √3/4 कितना होता है भुजा स्क्वायर। हमें क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो देखो √3/4 इंटू भुजा का मान कितना है 4, तो देखो √3/4 4 का स्क्वायर कितना है 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4√3 और क्या था सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां कह रहा है 48 सेकंड 72 सेकंड 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। कह रहे यदि वे 8:20 पर कह रहे एक साथ बदलें तो कह रहे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। देखिए इस टाइप से जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है 48 सेकंड 72 सेकंड 108 सेकंड का लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है 48 72 और 108 इनका निकालिएगा आप लोग लासा, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है 2 से भाग करना है तो ये हो जाएगा 24 36 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 54, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 12 18 और ये हो जाएगा आपका 27, फिर 2 से जाएगा 6 9 और ये हो जाएगा 27, फिर 2 से जाएगा 3 9 27, फिर किससे जाएगा 3 से 1 और यहाँ पे 9 फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से जाएगा 1 1 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 1 1। क्लियर हुआ। अब देखो आपको क्या करना है इन सभी का गुणा कर लो, देखो कितना हो जाए 2 गुणे 2 कितना है 4 4 दूनी 8 दूनी 16,
ये हो जाए 16 गुणे 9 गुणे कितना है 3, 16 गुणे 9 कितना होता है 144 गुणे 3 कर लो, तो 3 गुणे 4 कितना है 12, और 3 गुणे 4 12 और 2 वो 12 और 1 कितना है 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 3 एकम 3 और 4, 432 सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 432 सेकेंड। तो जो लाइट पुनः बदलेंगी वो कब बदलेंगी, 432 सेकेंड बाद बदलेंगी, ठीक है। तो अब इसको हमें मिनट और किस में बनाना है, सेकेंड में बनाना है। तो 432 सेकेंड में आप 60 का भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 6 7 42, 420, कितना बचेगा आपका 12। तो उस देखो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद ये बदलेंगी। कितने समय बाद बदलेंगी, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद बदलेंगी। ये क्लियर हो गया। पहले तो आपको क्लियर था कि 432 सेकेंड बाद बदलेंगी, 60 का भाग किया, पूरा भाग कितनी बार गया 7 बार, तो 7 मिनट हो गया, शेष कितना बचा 12, तो 12 सेकेंड हो गया। अब देखो हमसे कह रहा है 8:20 पर क्या थी, बदली थी, तो आप लोग यहाँ पे टाइम लिखो कब बदली थी, 8:20 और 0 सेकेंड कर लो। अब ये आपका है ना 7 मिनट 12। अब देखो मिनट को मिनट के सामने लिखना है, सेकेंड को सेकेंड के सामने। अब यहाँ पे ऐड कर दो 20 और 7 कितने 27 और यहाँ पे 12, मतलब 8:27 12 सेकेंड पर बदलेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पहियों की परिधियाँ क्रम से कह रहा है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहे क्रम से अभी कितनी दूरी चलने में कह रहे चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। कह रहे कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है कि जो 50, 60, 90 और 100 दिए इनका लासा निकालो, ठीक है। लासा निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है सबसे छोटी संख्या से। तो यहाँ पे 25, 30 और कितना है 45 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। फिर 2 से करना है तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 15, ये 45 और ये हो जाएगा 25। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो ये 25 में नहीं जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर 25। अब देखो फिर 3 से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 5, फिर यहाँ पे 5, फिर 25। अब देखो 3 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर 1, 1, फिर यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब देखो 5 से जाएगा 1, 1, 1, 1, क्लियर। पूरी संख्या क्या हो गई 1, 1। अब क्या करना है हमें, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करो, 2 गुणे 2 कर लो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 गुणे 3 करो कितना हो जाएगा 9, 5 गुणे 5 करो कितना है 25। अब देखो पहले 25 गुणे 4 कर लो, 25 गुणे 4 कितना होता है 100, 100 गुणे 9 हो जाएगा आपका 900, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कितनी दूरी, तो 900 सेंटीमीटर दूरी आपकी आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 भाग कह रहा है आपका 38 माइनस कह रहा है 30 माइनस 31 माइनस कह रहा है आपका 60 भाग 4 गुणे 5 कह रहा है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो 72 भाग का चिन्ह है, फिर कोष्टक लगा, 38 माइनस फिर मझला कोष्टक, 30 माइनस कोष्टक 31 माइनस 60, ठीक है, भाग 4 गुणे 5 और यहाँ पे कोष्टक बंद। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि चारों चिन्ह आ जाए तो उसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, भाग को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुणा किया जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और तीसरे नंबर पे जोड़ या घटाना, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, ये चीज़ है। अब देखो इनसे पहले यदि आपके कोष्टक लगे हैं, ठीक है, इन चारों चिन्ह से पहले यदि कोष्टक भी लगे हैं तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं। और कौन सा कोष्टक पहले सॉल्व करें, पहले तो छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा, ठीक है, क्रम होता है, सबसे पहले छोटा। अब छोटा कोष्टक इसको सॉल्व करना है पहले। अब इसके पहले देखो भाग का चिन्ह लगा ना, तो उसको भी पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, 72 भाग आपका हो जाएगा 38 माइनस 30 और 31 माइनस, अब देखो पहले तो इसको सॉल्व करना है, 4 का भाग 60 में करोगे तो 15 हो जाएगा, 15 गुणे 5, अब यहाँ पे कोष्टक लगेगा। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 72 भाग आपका हो जाएगा 38 माइनस 30 और माइनस एक वो सॉरी कोष्टक माइनस, अब देखो 15 गुणे 5 करेंगे कितना 75 हो जाएगा और ये आपका कोष्टक रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो 72 भाग आपका हो जाएगा 38 माइनस 30 और देखो इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, 5 में से गया 4 और यहाँ पे 44, वो भी कैसा बचेगा माइनस का, और ये कोष्टक। अब देखो ये कोष्टक हटेगा तो क्या बनेगा, देखो 72 भाग आपका हो जाएगा 38 माइनस आपका हो जाएगा 30 प्लस 44, क्लियर है। अब देखो 30 प्लस 44 यहाँ पे हो जाएगा आपका 72 भाग 38 माइनस
कितना है, देखो 4 और 74 हो जाएगा, और ये आपका लग जाएगा बड़ा कोष्टक। क्लियर है। अब देखो 72 भाग का चिन्ह लगा। अब देखो 38 में से 74 घटन है, तो यहाँ पे देखो 4 में से 8 जाएगा नहीं, हाँ चलिए 14 में से गया तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर देखो आपका हो जाए 6, तो ये 36 हो जाएगा, वो भी कैसा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब देखो भाग का चिन्ह लगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 72 बटे -36, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताई, कह रहे हैं कि जिससे 49, 59 और कह रहे 109 में भाग देने पर कह रहे 1, 3, 5 शेष बचे। तो क्या कह रहे हैं, देखो 49, 59 और 109 कितना बचे, देखो 1 बचे, 3 बचे, 5 बचे। ठीक है। तो ये आपका कह रहा है 49 में से 1 गया, देखो 49 में से 1 गया, कितना बचेगा 48, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 56, और यहाँ पे कितना बचेगा 104। ठीक है, 5 घटेंगे। तो देखो यहाँ पे बड़ी से बड़ी कह रहे हैं, और आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, बड़ी से बड़ी जब भी कहता है तो क्या निकालना होता है हमें, ठीक है, मासा निकालना है। तो देखो 48 का 56 में भाग कर दो, 48 का 56 में भाग करो। क्लियर नहीं। तो हमें देखो एक बार भाग जाएगा तो 48 हो जाएगा। अब 16 में से गया तो 8, तो 8 का 48 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 8 का 104 में करके देखो, 8 का 104 में जाएगा तो एक बार, ठीक है, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, तो 3 बार। क्लियर नहीं। तो पूरा। अब देखो ये इसका जो मासा आया वो कितना आया, 8 आया। तो मतलब जो अभीष्ट संख्या आपसे पूछ रहा था, ठीक है, अभीष्ट संख्या मतलब कौन सी संख्या होगी जो भाग देने पर 1, 3, 5 शेष बचे, तो वो हो जाएगी आपकी 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रमेश की आयु कह रहे अपने पुत्र राहुल की आयु से कह रहे 4 गुना है। कह रहे 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से कह रहे 9 गुना थी। कह रहे रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कह रहे हैं कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितना कह रहे 4 गुना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना राहुल की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, रमेश की आयु कितनी कह रहे हैं, 4 गुना। क्लियर नहीं। तो राहुल की आयु मान ली कितनी है, x है। तो रमेश की कितनी, जैसे क्वेश्चन कह रहे वैसे ही करना है। तो राहुल की मान लो x, तो रमेश कितने हो जाएंगे, राहुल से 4 गुना। अब हमसे क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिखना है देखो 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व हम लोग मान के चलेंगे, 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु, 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु। देखो 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु कितनी हो जाएगी। अभी जैसे कोई प्रेजेंट में आप लोग समझ के चल रहे हैं, तो 15 वर्ष का है, तो 5 साल पूर्व को मतलब क्या होता है, 5 साल पीछे कितने का होगा। तो 5 साल पीछे कितने का होगा, अभी तो 15 का है, तो 5 साल पीछे 10 वर्ष का होगा। कितने का होगा, 10 वर्ष का। तो मतलब कितना करना है, 5 माइनस करना है। तो इसमें देखो x में से 5 माइनस करना है। इसी तरह देखिए रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, रमेश की आयु बराबर ये 4x माइनस 5 हो जाएगी। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु पुत्र राहुल की आयु से 9 गुनी थी। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, देखो प्रश्नानुसार देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमेश की आयु 4x माइनस 5, रमेश की आयु जो राहुल की आयु से कितने गुनी थी, 9 गुनी थी। रमेश कितने साल के थे, राहुल की आयु से 9 गुना थे। तो राहुल की आयु हमने कितने गुना कर दी, 9। देखो रमेश तो पहले ही 9 गुना कह रहे ना क्वेश्चन, रमेश कितने थे, राहुल से 9 गुने थे, ये 9 गुने थे, तो 9 का गुणा इसमें कर दिया तो बराबर वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 4x माइनस 5, तो यहाँ पे 9x और 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 4x उधर जाएगा और ये 45 इधर आएगा, तो माइनस का 5 और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 9x माइनस 4x। अब देखो 45 में से 5 किया कितना बचेगा, 40, और 9x में से 4x गया तो 5x, तो 5 से काटेंगे तो 8, तो x बराबर कितना है, 8 आ गया। क्लियर नहीं। हमसे क्या पूछा गया, रमेश की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे लिखना है रमेश की आयु बराबर, रमेश की आयु बराबर देखो आपकी कितनी हो जाए 4x, यहाँ पे 4 और x का मान कितना है 8, तो x का मान कितना है 8 रख दो यहाँ पर, तो 8 गुणे 4 कितना हो जाए 32 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाएगा। तो आपकी कह रहे हैं कि संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी है, तो एक तरफ आपको लिखना है संख्याएं, संख्याएं, और इधर लिखना है बारंबारता। क्लियर नहीं।
अब तो संख्याएं कौन कौन सी हैं उसमें लिखनी है। सबसे छोटी पहले लिख लो, कितनी है 12, ठीक है 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, ये आपकी संख्याएं दी गई। अब देखो 12 कितनी बार आया उसको देखना होगा। देखो 12 यहाँ पे 1 और कितनी बार 2 बार, ठीक है, तो 12 की बारंबारता कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है। अब इसी तरह आप लोग देखो 13 कितनी बार आया 1 और 2, 13 भी कितनी बार आया 2 बार आया, तो 13 की बारंबारता कितनी हो जाएगी 2। अब देखो यहाँ पे 14 कितनी बार आया, तो 14 1 बार आया और देखो 1 ही बार आया, तो यहाँ पे बारंबारता कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह देखो 15 कितनी बार आया, काउंट करो 1 2 3 4 बार 15 आए, तो 4 हो जाएगी इसकी। और अब बच्चा क्या है 16, तो देखो 16 1 2 3, तो 16 कितनी बार आया 3 बार आया, तो इसका मतलब इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी 3। तो हमसे कह रहा था बारंबारता साड़ी बनाएगी, तो ये आपकी बारंबारता साड़ी बन गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नांकित चित्र में कह रहे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप में। कह रहे त्रिभुज ABC की भुजा AB, तो देखो यहाँ पे पहले भुजाएं दी नहीं गई, यहाँ पे लिखेंगे AB कितनी दी आपकी 2, और क्या कह रहा है BC कितनी दी आपकी BC 3 और AC कितनी 2.8 दी गई, ठीक है। अब कह रहा है PQR की भुजा कितनी दी गई, QR दी गई ओनली, QR कितनी दी 1.5, और हमसे कह रहे हैं तो PQR की शेष भुजाएं, ये जैसे आपकी शेष भुजा PQ बची तो इसको मान लो x और इसको मान लो y। अब देखो दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप हैं, तो समरूप हैं तो इसकी भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब जैसे ये त्रिभुज आपका AB बट्टे BC, इसको हम लिखेंगे जैसे AB बट्टे BC इक्वल टू आपकी जैसे PQ बट्टे QR, क्या हो जाएगा PQ बट्टे QR, क्लियर नहीं। तो AB का मान कितना है 2 और ये 3, तो इसका मान कितना है x बटे 1.5 हो जाएगा। अब देखो वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो ये इधर आएगा, तो x बराबर कितना है 2 गुणे 1.5 बटे 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। क्योंकि देखो 3 का 15 में भाग करो, 3 का 15 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर भी 1 अंक हो जाएगा। अब 5 गुणे 2 करो कितना है 10 और 1 अंक बाद पॉइंट, तो x बराबर कितना आया 1 आ गया, क्लियर नहीं। अब देखो हमें क्या करना है इस y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इधर साइड की भुजा लेनी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे इधर साइड की भुजा को लेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी जैसे AC बट्टे क्या हो जाएगा BC बराबर आपकी क्या हो जाएगी जैसे PR बट्टे QR, ठीक है। तो देखो AC का मान कितना है 2.8 और इसका मान कितना है 3, PR का मान कितना है 22, इसका मान 1.5, तो इसका क्रॉस गुणा करो तो y बराबर हो जाए 2.8 और 1.5 बट्टे 3, ठीक है। 3 से जब भाग करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, तो 5 का गुणा करो, 5 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाए 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1 अंक ही है, 1 अंक ही है, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.40। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2020 का मैथ का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।